जय हिंद दोस्तों। तो हमारा चैप्टर चल रहा था वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसमें हमने कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और बेसिक वर्क का पूरा समझ लिया था। आज पढ़ेंगे हम जो बहुत मेन टॉपिक है, जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये मेन टॉपिक है आपके सीबीएसई के भी हिसाब से, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें जेईई मेंस वगैरह, नीट वगैरह में भी इससे पूछते हैं। ठीक है, तो इसको समझेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है और इससे क्वेश्चन कैसे हिलते हैं ना, ये देखेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो सबसे पहले जो कहती है, जो उसकी सेइंग है, वो कहती है वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस ना, ऑल फोर्सेस जो वर्क डन होगा वो आपका इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी चेंज के। समझ रहे हो? तो वर्क डन होगा सभी फोर्सेस से, मतलब सारी फोर्स आप मिला दो, उससे जो वर्क डन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक, इतना तो समझ में आया। अब एक क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, मैं आपसे पूछता हूँ, है ना, आप स्टॉप करके कमेंट करोगे काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैसी क्वांटिटी है, पहले तो ये आपको कमेंट करना है। तो सबको देखो, जितनी भी एनर्जी है, जितने तरह की भी एनर्जी है लगभग, है ना, कुछ तो एक दो एक्सेप्शन रहते हैं, वो आपकी कैसी हैं, स्केलर क्वांटिटी हैं। और दूसरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिपेंड करती है कि नहीं। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी, अगर ये बताने के लिए पहले तो आपको फॉर्मूला पता हो, जो हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं ना, इसका हाफ mv², मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब बताओ कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिपेंड करती है। तो थोड़ा सा सोचो, एग्जांपल दे देंगे, उसके बाद आप अच्छे से बताओगे। देखो, आप एक गाड़ी में बैठे हो, वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, आपका दोस्त साथ में बैठा है, तो आप दोनों के लिए, दोनों की काइनेटिक एनर्जी कैसी है, वो उसके लिए आपकी स्पीड कितनी हुई, 0, और उसके आपके लिए उसकी स्पीड कितनी हुई, 0। जब दोनों की स्पीड 0 है तो आप दोनों आपस में मिलाओगे तो काइनेटिक एनर्जी 0 है दोनों की। लेकिन बाहर से कोई देख रहा होगा तो उसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, कुछ ना कुछ रहेगी। समझ रहे हो ना, 20 है तो उसमें वैल्यू डालोगे आएगी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिपेंड करती है। ठीक है, होप है सबने आंसर लिख दिया होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिपेंड करती है, तो इसमें यस आंसर लिखना होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको मतलब जो ऑल फोर्स हैं, इसका कुछ एग्जांपल देखा जाए तो ऐसे होगा। ये तो हो गया आपका, यही है वर्क एनर्जी थ्योरम, कि जो सारी फोर्सेस से जो वर्क होगा वही आपके काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा। इसको ऐसे भी लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही तो चेंज होगा। ठीक है, अब देखो ये मतलब कैसे रहता है, वर्क हमने किया एक कोई इंटरनल फोर्स से, फिर वर्क किया हमने एक्सटर्नल फोर्स से। ठीक है, फिर हमने किया वर्क आपका कौन सा, कोई भी वर्क हो, ग्रेविटेशनल वर्क हो गया, फिर आपका हो गया, देखो जो कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क होगा उसका हम लोग वो ले रहे हैं। ठीक है, इसमें नॉन कंजर्वेटिव वर्क नहीं आएगा। इसके बाद आपका क्या हो गया, WG हो गया। इसके बाद आपकी कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गई। सबका इक्वल होगा डेल्टा KE के। ये इतनी चीज़ आपको समझ में आई। ठीक है, अब जो मेन चीज़ है कि हमको इसको प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ कैसे होगी, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखो, प्रूफ करने के लिए पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मतलब क्या चीज़ प्रूफ करनी है। तो वर्क एनर्जी क्या है, वर्क एनर्जी है आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ना। वर्क एनर्जी क्या है आपकी, है ना, ये फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे वर्क एनर्जी का तो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये रहता। तो इसको पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, चेंज इन, है ना, ऑल फोर्सेस से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही है वर्क एनर्जी थ्योरम, सिंपल सी। लेकिन हम वर्क का एक फॉर्मूला और जानते हैं ना, जो हम लोग ने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा, F.S, F4 से F डिस्प्लेसमेंट। बस अब हमसे पूछेंगे कि आप इसको प्रूफ करो, ऊपर वाली चीज़ को। अब देखो, कोई चीज़ प्रूफ करनी है जो आपके सामने बिल्कुल नहीं आई है, तो कैसे प्रूफ करोगे, पुरानी चीज़ का यूज़ करके। तो हम इसका यूज़ करके इसको प्रूफ करेंगे। और जब प्रूविंग होती है ज़्यादातर, तो आप क्या करोगे, जो बिग वर्क है उसके लिए प्रूफ नहीं करोगे, स्मॉल वर्क के लिए करोगे। कैसे, देखो हमने ले लिया DW स्मॉल वर्क, तो इसके लिए जो हमारी ये वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी DFS, आपकी ये वैल्यू हो जाएगी, मतलब फोर्स होगी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये आपकी रहेगी F.DS स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ना, जो फोर्स लगेगी। ये चीज़ हो गई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, ये लगा के, देखो यहाँ DS भी लिख सकते हो, बहुत लोग F×X भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, और ये हमने क्या DW ऐसे लगा दिया, इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना है। अब क्या होगा, यहाँ पर ये S1 है, S है, तो यहाँ पर S1 और S2 हम लोग लिमिट ले लेंगे। ठीक है, ये प्रूविंग हो रही है,
ये चीज़ पता है ना हमको, इसका यूज़ करके आप प्रूफ करोगे। अब इसके बाद देखो क्या है, इसको लिखना है केवल ना, इक्वल में ये चीज़ लिखना है। S1 से हम लोग S2 तक चले ना, ये डिस्प्लेसमेंट है। F को क्या लिख सकते हो, MA लिख लिया, और D को क्या लिख सकते हो, मतलब ये DS तो ऐसे रहेगा ही, इतना ठीक है। लेकिन अब देखो अगर हमको ये चीज़ लानी, काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, अभी हम लोग ने जाना, फिर से देख लेते हैं, 12mv²। तो ये चीज़ यहाँ से आ सकती है क्या, नहीं। तो अब आपको याद होगा हम लोगों ने किस में, न्यूटन वो इक्वेशंस ऑफ मोशन में एक चीज़ पढ़ी थी, उसका यूज यहाँ पर होगा। हमारा A इक्वल टू क्या होता है, V, A क्या होता है dV/dt, ये रहता है कि नहीं, इसको अच्छे से लिख देते हैं। A इक्वल टू क्या होता है, dV/dt ना। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये याद होगा आप लोगों ने, जिसने वो वाला लेक्चर देखा है, जिसने इसने, तो हम बता दो दे रहे, ऊपर नीचे आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ds/dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। ds/dt आपका क्या हो गया, वेलोसिटी। देखो ds/dt है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, तो ये हो गया v, और ये dv साथ में रहेगा, अपॉन में हो गया ds, 2 ds है ना, एक ds नीचे बचा। ये चीज़ है, कुछ नहीं करना, बस ये a की जगह, एक्सेलरेशन की जगह यहाँ पर रख देना है, इसको अभी नहीं लिखना ना। अब लिखा आपने m v, देखो ये a की जगह लिखना है v dv/ds लिखा, और मल्टीप्लाई में ds है, ds से ds को चला गया। अब हमने लिमिट तो s के उसमें रखी थी, अब ds से ds चला गया, ठीक है। अब देखो लिमिट, ये d के बाद क्या v है, तो लिमिट हमारी v1 से v2 हो जाएगी। अब जो v1 से v2 इसको हम नाम दे देंगे v इनिशियल है ये, और v फाइनल है ये ना। अभी आप लोग समझोगे ये नाम क्यों दिया, ये चीज़ इतनी आई। अब बस क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देना। मास जो होगा कांस्टेंट होगा, हम लोग ज़्यादातर मास को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आई है, मास को ज़्यादातर हम लोग कांस्टेंट मानेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। मास बाहर आया ना। अब देखो इसका जो डिफ्रेंसिएशन है, इसका जो डिफ्रेंसिएशन है, सीधा डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, ठीक है। जो ds से ds कट चुका है, v का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, v²/2 ये होगा बिल्कुल। अब इसकी लिमिट क्या थी, v इनिशियल से v फाइनल, ये थी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 भी बाहर आ जाएगा, आपको लिमिट इसको ऊपर लगा देना है, मतलब ये जो आपको क्या कहते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, ये यहाँ पर आपको दिखा देना। तो अब इसको सॉल्व करोगे, आएगा m, v की जगह पहले ऊपर वाली लिमिट, तो vf है ना, vf का स्क्वायर, और अपॉन में क्या आपका 2 आएगा, ठीक है। फिर माइनस किया, अब की बार m तो कॉमन है ना, m vi का स्क्वायर, अपॉन आपके क्या आ गया फिर से 2, ये चीज़ इतनी आई। अब ये देखो ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी, देखो ये 12mv² तो लिखा, अगर 2 बाहर ले लोगे मतलब तो 12mv² होगा, लेकिन ये फाइनल का है, और ये 12mv² किसका है, प्लस का है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी k² ना, ये चीज़ लिखना है। इसकी वैल्यू क्या आ गई, ke, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और ये इक्वल हो गया आपके किसके, ये स्मॉल वर्क डन के, dw के इक्वल हो गया। बस यही आपको प्रूव करना था, और इसको जब आप प्रूव कर लोगे तो जो टोटल वर्क डन से ये स्मॉल के लिए, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ये आंसर पूरा आ जाएगा। ये प्रूविंग हो गई। अब हम लोग इसके आगे क्या करेंगे, सवाल देखेंगे। अब देखो एक चीज़ आपको थोड़ा सा और जानना है, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं कि जो वर्क है आपका, वर्क है अगर वो बढ़ रहा है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कैसी हो गई, पॉजिटिव, ठीक समझ लो, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो गई। अगर वर्क जो है आपका वो घट रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कैसी हो गई, निगेटिव। अब समझो क्या मतलब है, अगर वर्क बढ़ रहा है मतलब आप जो काइनेटिक एनर्जी लगा रहे हो वो आप वर्क के उसमें लगा रहे हो, मतलब जो वर्क हो रहा है आप करो, हम भी अपनी ताकत दे रहे हैं, ठीक है। और अगर वर्क घट रहा है तो आप क्या करो, काइनेटिक एनर्जी उसके अपोजिट में लगा रहे हो, समझ रहे हो ना, मतलब जो वो काम कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट में आप अपना काम करो। मान लो वो किसी चीज़ को ऊपर ले जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी आप नीचे दे रहे हो, ये समझे ना, ये चीज़ है केवल। पॉजिटिव निगेटिव का मतलब यही होता है, सिंपल सा, ये चीज़ तो समझ में आई। अब देखेंगे एक क्वेश्चन छोटा सा, और एक चीज़ आप याद रखना हमेशा, ये जो हमने किया था कंजर्वेटिव फोर्स के लिए था ना, ये याद रखना बस। अब क्वेश्चन आपसे एक पूछ दिया है कि एक कोई फोर्स है, फोर्स एक्ट अपॉन 2 kg बॉडी, 2 kg बॉडी सच दैट its VT graph is like
दैट ना। अब दैट जो होगा वो फिगर में आपको दिखेगा, ये फिगर है वीटी ग्राफ का। ये क्या है आपकी, ये मतलब वीटी ग्राफ है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये आपका टाइम यहाँ पर रहेगा 2 सेकेंड, और ये आपका क्या रहेगा 10 मीटर पर सेकंड। ये किस में, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जाता है, यहाँ 2 लगा देते हो, ये कहते हैं ये सेकंड में है ना ये चीज़, तो ये सेकंड में। ये आपका वीटी ग्राफ है। आपसे कहेंगे फोर्स बता दो, अब बताओ फोर्स यहाँ से बता सकते हो। 2 तरीके हैं फोर्स के, एक तरीका तो है वो क्या कहते हैं वेलोसिटी और टाइम वाला, आप आराम से बता सकते हो है ना, वेलोसिटी पहले कितनी थी वो चीज़ से। लेकिन हम लोग यहाँ पर वो पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, तो उसका यूज़ तो देखें, वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन तो देखें, तो वो यहीं पर होगा। अब देखो ये हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट है, और ये क्या है, फाइनल पॉइंट है। देखो आप जब इनिशियल पॉइंट है तब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, और फाइनल पॉइंट में समझ रहे हो ना, ये टाइम यहाँ बढ़ रहा है। तो देखो ये जब 0 था टाइम, तब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, और जब आपका टाइम जो है आपका 2 है, जब तो ये क्या है, ये मतलब जब टाइम बढ़ रहा है तब आपको देखना है वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। तो अब इसमें कह रहे हैं निकाल दो फोर्स का। अब क्या कहते हैं आपको, मतलब ये फोर्स है तो आपसे पूछेंगे वर्क बता दो क्या है, वर्क बताना है। अब वर्क आप कैसे बताओगे, यही काम आएगी वर्क एनर्जी थ्योरम ना, वेटी। अब देखो सिंपल सा, आप यहाँ देखना, इनिशियल में जब टाइम वो था आपका क्या कहते हैं 0, तब कितनी थी वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड थी। ये इनिशियल की बात हो रही है। फाइनल में आप देखो, फाइनल में जब आपका ये 2 टाइम आ गया, तब वेलोसिटी कितनी है आपकी 0। वेलोसिटी ये ग्राफ है ना, तो देखो ये वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, ये 0,0 होता है, तो 0 है, बस यही लगा देना है आपको। ये वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है, वर्क जो होता है वो होता है आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसको लगाना है वर्क इक्वल टू क्या होगा आपका, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये इतना हुआ, ठीक है। फाइनल देखो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, लिखा जाए 12 mvf का स्क्वायर, और इनिशियल का होगी 12 mvi का स्क्वायर, ये इतना होगा। अब देखो मास से तुमको मतलब ही नहीं है, 2 kg मास, उससे मतलब ही नहीं अभी रहेगा, मतलब इस पहले वाले केस में मतलब नहीं है। क्यों, देखो दूसरे में मतलब होगा। मास 2 kg है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी इस पॉइंट में, इन फाइनल पॉइंट में कितनी होगी, देखो ये फाइनल पॉइंट है यहाँ पर 2 सेकंड है ना, 2 सेकंड के लिए कितनी होगी वेलोसिटी 0, तो ये पूरा आपका कितना हो जाएगा, मास 2 है इंटू 0, तो ये पूरा कितना हो गया आपका 0, ठीक, ये कट के 0 हो गया। अब इसमें देखो मास 2 है, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है फाइनल में, मतलब इनिशियल में कितनी थी 0 सेकंड में 10 थी, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। अब यहाँ पर ये 2 है, ये तो देखो इससे करना है बस ये चीज़, 12 इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक, 10 का स्क्वायर आपका कितना हो गया, ये कट गया, 10 का स्क्वायर 100 होगा, ये 100 आ गई पूरी वैल्यू, ठीक है। अब ये यहाँ 0 यहाँ माइनस में लगा था, तो आप देख लो 0 माइनस 100, तो वैल्यू कितनी आ गई, वर्क डन इक्वल टू आपका कितना आ गया, माइनस का 100 जूल, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ थी जो शायद दिमाग से मेरे निकल गया, जो वर्क डन होता है वो निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, जो वर्क डन होता है वो हमेशा निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम, एक बार फिर से बता देते हैं ना, ये एकदम दिमाग से निकल गया था कि जो वर्क डन होगा ये असली है, वर्क एनर्जी थ्योरम वो हमेशा निगेटिव होगा, निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये याद रखना है, निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एकदम याद रखना है ना, क्या चीज़, निगेटिव, ये बिल्कुल याद रखना है, ये दिमाग से निकल गया था, इतना नोट कर लीजिए। चलो देखो ये तो आप वैल्यू अब याद ही रखोगे ना, माइनस का होता है काइनेटिक एनर्जी, ये याद रखना बिल्कुल कि माइनस होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन नेगेटिव, ठीक है। अब क्वेश्चन एक है कि ये कोई फोर्स है, फोर्स एक्टेड ऑन अ बॉडी सच दैट, है ना, जो उनके डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम का है वो रिलेशन ऐसे बन रहा है, t इक्वल टू √x + 3, है ना। अब आपसे कहेंगे जब टाइम 0 से 2 सेकंड है, 0 से 6 सेकंड तक जाता है ना, ये जब आपको क्या बता देना है, हमको इसकी बता देना है, आपको वर्क डन ये बता देना है, ठीक है, वर्क डन 0 से 6 सेकंड में। तो ये वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें आपको कुछ ना कुछ इक्वेशन टाइप की बनानी जिससे वेलोसिटी निकल आए। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इसको उधर भेजोगे जरा सा, है ना, और t ये क्या कहते हैं, ये अपनी जगह ही रहा है ना, हमने 3 को उधर भेजा तो t-3 हुआ यहाँ पर, ये इतनी चीज़ हुई, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो आपका ये कितना हुआ, x इक्वल टू आपका कितना हो गया t-3 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब आप जानते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस वही चीज़ यहाँ पर लगा देना है ना। ये क्या होगा, ये चीज़ है, ये फॉर्मूला नहीं आता तो आप नोट कर लेना, ठीक। ये एक होगा इतना, तो इसका होगा टी स्क्वायर, फिर आपका क्या आ जाएगा प्लस का 9 स्क्वायर, और फिर आपका 2ab होता है ना, तो 2t और ये यानी कि 6t आ गया, और माइनस का, क्योंकि बीच में फॉर्मूला माइनस का 6t, ये इतना आया, ठीक है। अब ये तो x की वैल्यू आ गई, और आप जानते हो जब हम x को डिफ्रेंशिएट करते तो हमारी आ जाती है वेलोसिटी, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमने किया dx/dt, ये करेंगे, ठीक है, dx/dt। और देखो आप कहोगे कि dx/dt कर रहे हैं x को, तो x की वैल्यू है तो t के फॉर्म में ना, तो हम डिफ्रेंशिएट भी t के फॉर्म में करेंगे। अब इसको हमने dx/dt किया, जो कि आपके वेलोसिटी के इक्वल होती है, तो क्या आ जाएगा t का स्क्वायर, t स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t आया, ये कांस्टेंट इसका तो 0 हो गया, और माइनस 6 का 60 का 6 रहा, ये फिर से आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, t का डिफ्रेंसिएशन 2t माइनस 6 आया इतना, ठीक है। अब आप देखो पहला हमसे कहा है कि जब 0 से और फिर 6 सेकंड से, 0 to 6 सेकंड में हमको बताना, तो इनिशियल कितना था टाइम 0, और लास्ट में कितना है 6 सेकंड, तो इनिशियल यानी कि v इनिशियल हमारा, v इनिशियल कितना हो जाएगा, यहीं पर देख लेते हैं। v इनिशियल देखो टाइम 0 है, तो v इनिशियल हो गया माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब v फाइनल देखो, अब v फाइनल निकालना है, यहाँ पर आपकी कितनी वैल्यू आएगी 6, 2 3 जा कितना हुआ आपका 6, मतलब वो 2 6 जा कितना हुआ आपका 12, 12 माइनस 6 यानी कि आ गई वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब देखो बस इसमें वैल्यू पुट कर देना है आपको। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वही वर्क होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, केवल फॉर्मूला रख देना है, हाफ mv/f², फिर आपका प्लस बीच में क्या होता है माइनस होता है, हाफ mv आई का स्क्वायर, ये होगा। आप केवल वैल्यू रखना है। फाइनल की देखो क्या है, इनिशियल की क्या है, फाइनल की आपकी है 6 रख दिया हमने, तो आई वैल्यू हाफ, और मास हमारा कितना है, मास तो बताया ही नहीं है, मास क्यों नहीं बताया अभी पता चलेगा, 6 का स्क्वायर हुआ यहाँ पर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आपका क्या हुआ, यहाँ पर माइनस रखा, हाफ इंटू मास इंटू -6 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर आप लिखोगे तो ऐसे, ठीक है। अब जानते हो स्क्वायर में चीज़ पॉजिटिव हो जाती है, ये हाफ से ये तो चला जाएगा माइनस का, ठीक है, ये m सेम चला गया, 6 का स्क्वायर ये, और ये 6 का स्क्वायर है माइनस है, लेकिन अंदर स्क्वायर वो हो जाता, तो ये भी चला गया, टोटल वैल्यू कितनी आ गई 0। अब वैल्यू 0 आ गई है, इसीलिए आपका क्या कहा वो नहीं दिया हमको, मास की वैल्यू नहीं दी, अभी आराम से 0 आ गई। अब 0 आई क्यों है, देखो 0 इसलिए आई है क्योंकि हमने वेलोसिटी को चेंज कर दिया, वेलोसिटी को चेंज किया 6, देखो वेलोसिटी में क्या होता है, वो हम क्या करते हैं वो चेंज कर देते हैं कि डायरेक्शन चेंज कर दी, लेकिन स्पीड चेंज हुई, और जब जब स्पीड नहीं चेंज होगी तब तक वर्क डन 0 होगा, याद रखना। जब जब स्पीड नहीं चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो नहीं चेंज होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होगी, देखो जब वहाँ देख लो काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होगी, तो जो काइनेटिक एनर्जी से वर्क होगा वो आपका हमेशा 0 रहेगा। इतना आप नोट कर लीजिए। अब देखिए इतना आपने नोट कर लिया, अब इसके आगे जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा पोटेंशियल एनर्जी, वो हम इसके बाद करेंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स में आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे, जिससे सब कुछ हो जाएगा। इससे रिलेटेड भी 6 से 7 सवाल होंगे, इससे ज़्यादा होंगे, 8 से 9 सवाल होंगे एनसीईआरटी में, जो आपको खुद ट्राई करना है। जो क्वेश्चन है आप बताना, हम लोग इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन जब लेंगे तो उनको जरूर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और हम क्या करने वाले हैं, अभी अब कल या आज ही से अभी दूसरा लेक्चर आपके पास आएगा मैथ का, ठीक है, जिसमें हम एनडीए के शॉर्ट ट्रिक से सवाल करेंगे, तो उसको देखना मत भूलना। मतलब एनडीए से और सीबीएसई में भी जो एक एक नंबर के सवाल आते हैं, जो मतलब आप समझ लो आपका समय खा जाते हैं और लगते हैं वो 3-4 नंबर के, वो चुटकियों में हो जाएंगे, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन नहीं दिखाना होता। और जहाँ सॉल्यूशन नहीं दिखाना होता वहाँ इतनी फालतू की मेहनत क्यों करनी। तो उसके लिए आप स्टे ट्यून रहना, वो 2 से 3 घंटे में लेक्चर आ जाएगा। जय हिंद।